पहले से अच्छा है। शुरू में दिक्कत होती थी और लोग ताने भी मारते थे कि इतना पढ़ा लिखा और फिर बकरी पालन कर रहा है, लेकिन अब अच्छा है। हाँ सर, मैं मेरे काम से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बाहर जो 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं उससे बहुत बढ़िया काम है। लोगों के तानों को सुने ना, क्यों वो तो जैसे हम बात करें, लोग तो सिर्फ ताने मारेंगे, वो खाने को रोटी नहीं देंगे, वो तो अपने को कमानी पड़ेगी। जी जी। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक परिचय दें अपना। सर जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे फार्म पर, जो आप हमारे फार्म पर आए, और आपके सभी देखने वाले दर्शकों का भी जी। और मेरा नाम है सतीश स्वामी और गांव लाडुंदा है जी। लुहारू के बिल्कुल पास में सटा हुआ गांव है। तो आपके सफ़र की बात करें तो कब आपने सफ़र अपना स्टार्ट किया, यानी कितना समय आपको हो गया है करते हुए? मुझे सर अभी 2.5 साल के लगभग हो गए। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर? पहले से अच्छा है। शुरू में दिक्कत होती थी और लोग ताने भी मारते थे कि इतना पढ़ा लिखा और फिर बकरी पालन कर रहा है, लेकिन अब अच्छा है। कितना खर्चा सर आपको आया अपने फार्म को बनाने में? खर्चा सर, शुरू में मैंने शेड बनाया, मैंने पक्का शेड बनाया टिन का और ईंटों का। जी। लगभग इसके ऊपर 1.5 लाख रुपए आ गए थे और लगभग 2.25-2.5 लाख के आसपास में जानवर लाया था। कितने जानवर लाए थे आप स्टार्टिंग में? मैं 20 जानवर लाया था। कौन सी ब्रीड लाए थे सर? मेरे पास ये सिरोही की क्रॉस ब्रीड है। अच्छा, तो इसी ब्रीड का आपने चुनाव क्यों करा? चुनाव तो सर मैंने बस, जो मेरा एक जानकार था उसने दिलवा दी थी। मुझे ज़्यादा नॉलेज था नहीं पहले। जो काम करते हैं उसके बाद ही उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। जी जी। आप सेटिस्फाई हैं अपने काम से? नहीं है, संतुष्ट हैं आप अपने काम से? हाँ सर, मैं मेरे काम से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बाहर जो 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं उससे बहुत बढ़िया काम है। जी। तो कितना खर्चा स्टार्टिंग में आपको आ गया था? खर्चा सर देख लो, शेड का और ये मिला के लगभग 3.5 लाख तो ये हो गए, और कुछ इनके फूस वगैरह जाली वगैरह करके 4 लाख रुपए के आसपास स्टार्ट हो गया था। तो हर आदमी जब काम स्टार्ट करता है तो सोचता है भाई माल कहाँ बेचेंगे, कहाँ सेल होगा। तो आपको ये डर नहीं लगा कभी कि मैं गांव में कर रहा हूँ, मैं अपना माल कहाँ बेचूंगा, नहीं बिका तब क्या होगा मेरे पैसे का? डर इसमें सर, बकरी फार्म में किसका डर है? ये तो जैसे हमारे नज़दीक लुहारू है शहर, वहाँ पर डेली 10 कुंटल बकरे कटते हैं जी। और जैसे हम इनका स्टॉक करें भाई ईद के लिए, तो दिल्ली भी नज़दीक है, वहाँ के व्यापारी भी यहाँ पर आते हैं। और जैसे हम लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे, तो लोग नए फार्म भी खोल लेंगे। हम नए फार्म भी खुलवा सकते हैं अपनी बकरियों से जी। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, किसी साइड से कर लो चाहे। ट्रेनिंग कहाँ से करी सर आपने? ट्रेनिंग सर मैंने CIRG मथुरा से की है जी। यानी ट्रेनिंग का महत्व है सर, जो हमारे भाई जो स्टार्ट करना चाहते हैं? महत्व तो ट्रेनिंग का है सर। जैसे हम कोई बकरी बीमार हो गई हमारी, हमारे को नॉलेज है तो हम उसको वैक्सीनेशन कर लेंगे और उसको कुछ दवाई वगैरह भी दे देंगे। डॉक्टर को बुलाएंगे, सीरियस अगर है डॉक्टर हमारे सुबह फ़ोन करेंगे, शाम तक आएगा, तब तक हमारा जानवर ख़त्म हो जाएगा। और वो सब कुछ बताते हैं, फीड वगैरह, रहन सहन, शेड कैसे बनाए, मौसम वगैरह की पूरी जानकारी हो जाती है जी। सतीश जी, आपका जो स्ट्रगल रहा है, जैसा आपने मेरे को बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली, फिर शहर गया, वहाँ पे वो एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए सबसे पहले। मैंने सर ग्रेजुएशन कर रखी है, और पहले तो हमारे एरिया में क्या ज़्यादा लोग सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, प्राइवेट की ओर ध्यान कम ही देते हैं। और फिर मैंने पहले तो आर्मी की तैयारी की थी और फिर रेलवे SSC वगैरह की करी, लेकिन उसमें जॉब लगी नहीं। और फिर मैंने बाहर प्राइवेट जॉब की ट्राई की, तो 1-2 जगह गया था ट्रांसपोर्ट वगैरह में, वो 10-12 हज़ार रुपये देते हैं, उसमें से 5-6 हज़ार रूम का किराया हो जाता है, और फिर न तो अच्छा घर जैसा वहाँ पर खाना मिलता, बिल्कुल, और वहाँ बस टाइम पास होता है। इसलिए फिर मैंने YouTube तो चलाते हैं सब, तो मैं देखता ही रहता था पशुओं की वीडियो। फिर मैंने बकरी फार्म की लगातार कई वीडियो देखी और फिर मैंने ये करने की सोची। सतीश जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बकरी फार्म का ही क्यों चुनाव किया? आप गांव में रहते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, डेयरी फार्म कर सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं, तो गॉड फार्मिंग का ही आपको क्या ऐसा इसमें लगा कि मेरे को गॉड फार्मिंग करनी है? फार्मिंग में ये तो कई सेक्टर आप बता रहे, जैसे मुर्गी फार्म कर लो, चाहे डेयरी कर लो, और चाहे भेड़ पाल लो, बकरी पाल लो। लेकिन मैंने इनके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, और जो अपना CIRG सेंटर है मथुरा में, वहाँ भी मैं गया था। और फिर मैंने मार्केट को भी देखा। जो हम डेयरी वगैरह करते हैं उसमें तो मार्केट निश्चित नहीं है, कभी दूध के रेट डाउन आ जाते हैं और कभी ऊपर, और इनमें क्या है, कॉस्ट भी कम है। तो फिर मैंने शुरुआत तो सर करी थी, लगभग 20 बकरी लाया था, ये जो
सिरोही की क्रॉसिंग बकरी है ये। जी। और फिर इनको मैंने रखा अब इनको तो 2.5 साल हो गए, लेकिन इनकी क्या है, मार्केट कम है हमारे एरिया में। जो ये सोजत हैदराबादी क्रॉस है, सफ़ेद गुलाबी बकरी, इसकी मार्केट ज़्यादा है। फिर मैंने अभी 3-4 महीने से 8-10 बकरी ये लाया हूँ, अभी इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मुनाफे की बात करें तो मुनाफा आपको कितना हो जाता है इससे? मुनाफा तो सर मैंने वैसे कोई लिखा तो है नहीं, इंक्लूड किया है नहीं जी। वैसे मैं अभी मेरे फार्म को बढ़ा ही रहा हूँ जी। जो मुझे बकरे होते हैं वो मैं सेल कर देता हूँ, उसमें मेरा खुद का खर्चा निकल जाता है, घर वालों से वो लेना नहीं पड़ता और इनका खर्चा निकल जाता है। बाकी मैं 20 लाया था शुरू में जी। और अभी मेरे पास 55 जानवर हैं। बहुत बढ़िया सर। ये मेरा मुनाफा ही है। साइज़ क्या है सर आपके फार्म का? ये साइज़ तो सर जी जो ये मैंने सेट बना रखा है ये तो 20 बाई 45 का है। इसमें 55-60 जानवर आराम से रह जाते हैं। आराम से रह जाते हैं। तो सर आपको और समस्याएं इसमें क्या क्या आ रही हैं या क्या क्या आई थी स्टार्टिंग में? समस्या तो सर कोई बड़ी समस्या तो कुछ नहीं है। शुरू में बस जो नया स्टार्ट करते हैं तो इनके दस्त वगैरह की, कोई जुकाम खांसी की ये होती है बस। और शुरू में भाई कोई इतना वो नॉलेज नहीं होता कि वेट कैसे बढ़ाएं जी। और कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती। बीमारियों की बात करें तो सर कितनी में बीमारियां आ रही हैं? कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? बीमारी सर मेरे पास तो 2.5 साल में कोई इतनी बड़ी बीमारी तो आई नहीं जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ हो। अभी पीछे 2 छोटे बच्चे थे, उनको सर्दी लग गई थी, उसके कारण वो मर गए। जी। और पीछे एक बकरी शुरू में लाया तभी वो बीमार दे दी अगले ने, वो ख़त्म हो गई थी। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर अब आगे का? फ्यूचर प्लानिंग सर मैं अभी जॉब करना है या इसी को आगे बढ़ाना है? जॉब तो सर मुझे अभी करना ही नहीं, जॉब से क्या लेना है अपने को। जी। अभी मैं ये जो मेरे पास सिरोही की मिक्स है इनको तो अभी सेल करूँगा। हाँ जी। और फिर मैं जो ये सोजत हैदराबादी क्रॉस है इनका बड़ा सेटअप बनाऊंगा, ब्रीडिंग सेटअप। और साथ में जो बकरे होंगे उनको ईद के लिए तैयार कर लूँगा और बकरियों के फिर ब्रीडिंग के लिए। मन लग गया है फार्म में? हाँ सर बहुत अच्छा काम है मेरे लिए तो अभी ये। और दूसरा सर ये बताइए खाने में आप इनको क्या दे रहे हैं? खाने में भी मेरे पास है गुआर का सूखा चारा जी। और मैंने ये जवार बो रखी है हरे के लिए। और जैसे सुबह इनको नीम की पत्ती वगैरह या ये हमारे खेजड़ी है इस एरिया में, हाँ जी, इनकी टहनी काट के गिर देते डाल हैं। लेते हैं। हाँ यानी ये कि चारा जो आपका खुद ही का यहीं का लोकल का हाँ ही हो जाता है? लोकल ही है, बाहर से लाना नज़दीक है, हमारे जोड़ है बनी उसमें भी ले जाते हैं। दूसरा सर जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं या जिनके पास कम पूंजी है, कम पैसा है, वो कुछ करना चाहते हैं, जॉब उनको नहीं मिल रही है, तो आप उनको क्या आप सलाह देना चाहते हो? कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं, गरीब फार्मर? सलाह तो जी सर मैं यही देता हूँ, अब वो तो करने वाले के ऊपर डिपेंड है। जैसे कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो चाहे, आज के दिन प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो 5 साल तक उसको 10-12 हज़ार से फालतू कोई नहीं देगा। और हमें गांव में अगर ये काम करते हैं तो इसमें पैसे की कोई ज़्यादा वो नहीं है भाई। यूट्यूब पर तो कुछ वीडियो आते हैं जैसे 10 लाख में शेड बनाया, जी जी, 5 लाख की बकरी लाया, 15 लाख लग गए और फिर वो फार्म फेल हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप 5 बकरियों से भी शुरू करोगे तो 1.5 साल में 2 बार बकरी बच्चा देगी, तो वो 5 अगर 10 बच्चे भी देंगे तो 1.5 साल में आपके पास 15 जानवर हो गए। और 5 जानवरों को आप शेड, आप ये ज़रूरी नहीं है कि पक्का टीन का ही बनाओ, हमारे आसपास हर स्टेट में होता है कोई सूखा घास वगैरह या पराली पूली वगैरह, उनसे भी आप इनको रख सकते हो। लोगों के तानों को सुने ना, क्यों वो तो जैसे हम बात करें, लोग तो सिर्फ ताने मारेंगे, वो खाने को रोटी नहीं देंगे, वो तो अपने को कमानी पड़ेगी। जी जी, मेहनत करनी पड़ेगी, जमीन पे उतरना पड़ेगा। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी सेक्टर में चले जाओ। तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि आपके फैमिली वाले भी सपोर्टिव नहीं थे? हाँ शुरू में नहीं माने थे। तो अभी क्या, अभी सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अभी कोई दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्ट है। तो फैमिली भी पूरा सपोर्ट कर रही है? सपोर्ट तो सर सब आज के दिन पैसे को करते हैं, पैसा आएगा तो घर वाले भी करेंगे, दोस्त भी करेंगे। और क्या आप संदेश देना चाहते हैं हमारे युवा बेरोजगार भाइयों को? और सर मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको जैसे बाहर जाना हो, 8-10 की नौकरी करनी हो, वो आसानी से इसको कर सकता है। दूसरों की गुलामी करने से ये बहुत अच्छा काम है। और एक सर इसमें यही फ़ायदा, जैसे मैंने नौकरी की 10 साल बाहर में गया कहीं भी, तो 10 साल में मैं जैसे मानो 15 लाख रुपए वहाँ से कमा के ले आया, तो फिर आ गया तो मेरी जॉब छूट गई। और 10 साल में इसमें दूंगा तो ये मेरी 5 पीढ़ियों तक का बिजनेस खड़ा हो गया, मेरे बच्चे भी आगे इसमें आराम से इसको संभाल लेंगे। धन्यवाद सतीश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे युवा भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी हमारे फार्म पर आने के लिए धन्यवाद।